एपीजे अब्दुल कलाम की वो स्टडी स्ट्रैटेजी और साथ में उनके इंस्पिरेशंस, वो लाइफ के छोटे छोटे स्टोरीज जो उन्होंने अपनी लाइफ के फ्रिज में देखा, जहाँ पे कभी स्ट्रगल हुआ, कभी बहुत ज्यादा खुशी मिली, और किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें अचीव करी और वो अपने टाइम के एक बेस्ट स्टूडेंट रहे, नॉट फॉर मार्क्स, फॉर ऑल ओवर। उन्होंने कहा था कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं बनूंगा, मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा। तो किस तरीके से उन्होंने अचीव किया आज के इस वीडियो में मैं ही बताने वाला हूँ। दोस्तों, उन्होंने एक इग्नाइटेड माइंड एक बुक लिखी जहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने लाइफ प्रिंसिपल से रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने एक अपनी एक स्पीच में कहा कि एवरी डे आई स्लीप 1 to 6 AM, यानी कि सुबह रात को 1 बजे वो सोते थे और सुबह 6 बजे वो उठ जाते थे, यानी कि वो सिर्फ 5 घंटे सोते थे। और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि आप 7 घंटे सो लीजिए, बेटर ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको कितनी घंटे की नींद देनी चाहिए, तो 5 घंटे इज इनफ, क्योंकि आप एक मेंटल वर्क करते हैं, एक फिजिकल वर्क नहीं करते जहां पे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकान होती है। और मेंटल वर्क में आपको 5 घंटे की नींद इट्स बेस्ट। उसके बाद आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे, जो 19 आवर्स में आप बहुत सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने बताया कि उनका एक टाइम टेबल था लाइफ का, बट कोई स्ट्रिक्ट नहीं था। ये कहते हैं ना कि आपके पास सपोज दैट कि आपने एक रूल्स बनाया है कि मुझे एवरीडे स्कूल जाना है, बट कई बार आपको बुखार लग सकता है। मान लीजिए अगर आपको नेक्स्ट डे बहुत तेज का फीवर है, लेकिन आपने अपना टाइम टेबल बहुत स्टक बनाया हुआ है, एक प्रिंसिपल रूल्स बनाए हुए कि नहीं भी स्कूल तो जाना है, कैसे जाएंगे आप? तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी उनकी लाइफ में बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि मेरे प्लान हमेशा नेक्स्ट डे पे डिपेंड होते थे कि यस नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, उसकी सारी प्रिपरेशन आज मैं कर लेता था। साथ में मैं कभी भी टॉपर स्टूडेंट नहीं था, आई एम जस्ट अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक वर्ड लगाया, वो था हार्ड वर्किंग। इससे बात समझ आती है कि अगर जब मैं एवरेज स्टूडेंट बोल रहा था तो आप सबको लगा कि यार एवरेज स्टूडेंट तो मैं भी हूं, लेकिन शायद जब उसके बाद वाला वर्ड कहा वो था हार्ड वर्किंग, शायद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि क्या आप हार्ड वर्किंग हैं। यहाँ पे मैं आपको उनकी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। जब वो MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे और अपने फाइनल ईयर के दौरान थे, उस टाइम उनको एक प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिला, या इनफैक्ट कहिए कि वो उनके पार्ट ऑफ इट एजुकेशन का पार्ट था। उनको फाइटर जेट बनाना था, उसका एक अपना डिजाइन बनाना था। उन्होंने बना के जब प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर बहुत डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने कहा कि अब्दुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उनको बहुत अजीब लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया। उन्होंने कहा कि सर मुझे 1 मंथ दीजिए और आई एम श्योर कि मैं इससे बेटर डिजाइन आपको बना के दिखाऊंगा। प्रोफेसर ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूं, अगर तुम इस 3 दिनों में कोई बेटर डिजाइन नहीं बना पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उस टाइम अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने रात दिन एक करके 3 दिन तक उस डिजाइन को बनाने में लग गए। और अचानक उन्हें फील होता है डिजाइन बनाते हुए कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा है, और जब वो झांक के देखते हैं तो वही प्रोफेसर होते हैं। वो डिजाइन को हाथ में लेते हैं, तकरीबन बहुत देर तक उस डिजाइन को देखते हैं और अचानक अपना हाथ उनके पीठ पे रखते हैं। कहते हैं अब्दुल, मैं जानता था तुम इससे बेस्ट डिजाइन बनाओगे और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत कम समय दिया। और ये बात सुन के अब्दुल कलाम वहीं सो गए और वो भूल गए थे कि पिछले 3 दिनों से ना तो वो खाए पी और सोए, सब कुछ भूल के उस डिजाइन पे लगे हुए थे। दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्किंग। इसमें 2 बातें निकल के आती हैं जो आपके एक लाइफ का एक लेसन बन सकती हैं। पहला है कि लाइफ में एक डर होना बहुत जरूरी है। अब्दुल कलाम को वहां पे डर था कि उनकी स्कॉलरशिप छिन जाएगी, जो आगे हायर स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए हमारी लाइफ में भी डर का होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि सेम वही डर होना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम स्कॉलरशिप से बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर पैसे हैं, आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, एट दैट टाइम आपको किसी ना किसी चीज का डर होना चाहिए। नहीं है तो कोई एक ऐसी चीज पे अपने आप को इंटीग्रेट करिए कि अगर मैं ये चीज नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लाइफ में। एंड द सेकेंड पार्ट कि जब कभी भी लाइफ आपसे कुछ एथिक्स, आपकी वैल्यूज को डिग्निटी करे, आपको जरूरत हो वहां पे कुछ लाने की, तो मेरे दोस्त वो दिखाइए जैसा उन्होंने वो 3 दिन में वो करके दिखाया। और दोस्तों, एक स्पीच के दौरान जब एक बच्चे ने उनसे पूछा कि सर आप किस टाइम ज्यादा पढ़ते थे, तो ही सेड कि पढ़ने का उनका कुछ ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं था, बट यस उन्हें मॉर्निंग में पढ़ना ज्यादा प्रेफर लगता था। और जब कभी भी, क्योंकि उस टाइम उनके यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो जब कभी भी ह्यूमिड बहुत ज्यादा होती थी तो वो पेड़ के छांव के नीचे जाके पढ़ना प्रेफर करते थे, जो कि ऐसा उन्होंने अपने स्कूल टाइम से सीखा था। और नेक्स्ट जो उन्होंने अपने एक स्पीच के दौरान कहा, उनकी स्टोरी में भी मेंशन है कि फ्रेंडशिप, आपको हमेशा एक ऐसा दोस्त चुनना है जो आप जैसा होना चाहिए, उसके साथ आप पढ़ सकें, वो आपको पढ़ा सके या आप उसको पढ़ा सकें। क्योंकि जब आप किसी को कहते, उन्होंने खुद कहा कि टीचिंग, आज वो अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा। वो एक साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियंस रहे, लेकिन आज भी अपने आप को टीचर मानते हैं। तो ही ऑलवेज सेड कि लोगों को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।
क्योंकि जब आप लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं अपनी, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है तब आपकी थिंकिंग बढ़ती है, और जब आपकी थिंकिंग बढ़ती है तो यू गेट गुड नॉलेज, और जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता है तो यू आर अ लेजेंड, तब लोग आपको महान मानते हैं। और नेक्स्ट, उनसे एक और चीज सीखने को मिलती है कि नॉर्मली हम स्टूडेंट हमेशा ये सोचते हैं कि अरे यार मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो आई एम टेलिंग यू ट्रुथ स्टोरी, आप जाके पढ़ भी सकते हैं कि इवन जब उन्होंने MIT से, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी ग्रेजुएशन करी, दैट टाइम ही वाज नॉट अ टॉपर स्टूडेंट। उन्होंने अच्छे मार्क्स से पास किया। ये बात भी राइट है कि उस टाइम कोई ना कोई तो टॉपर रहा होगा, हु नोस वो टॉपर आज कहाँ है। लेकिन यस, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, APJ अब्दुल कलाम, ये नाम सब जानते हैं, ये तो टॉपर नहीं थे। सो दोस्त, लाइफ में टॉपर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक अच्छा स्टूडेंट भी बनना है। और वो कहते हैं ना, लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि आपको लाइफ में रिच नहीं बनना चाहिए, यू बिकम मोर हेल्दी, आपको वेल्दी पीपल बनना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, जो उनकी लाइफ का एक प्रिंसिपल रहा ऑलवेज, कि ब्रेक थ्रू लिमिटेशंस। उन्होंने हमेशा ये कहा स्टूडेंट से, और खुद किया भी, कि हमेशा अपनी लिमिटेशंस को तोड़िए। आपको हमेशा लगता होगा कि यार मैं ये चीज नहीं कर सकता। जब आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा यार मैं मैथ्स नहीं पढ़ पाऊंगा। साइंस में फिजिक्स मिलता होगा तो वहां डर जाते होंगे आप। लेकिन दैट टाइम, दिस इज द मोमेंट यू अचीव द लिमिटेशंस ब्रेक थ्रू। वहां पे उस चीज को तोड़ना ही उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू लिमिटेशंस, जहां आप उस चीज को अचीव कर पाए कि जो आपके दायरे में नहीं हो, करने में आखिर उसी को मजा है। एंड दोस्तों नेक्स्ट, ही ऑलवेज प्रेफर टेक्नोलॉजी। वो प्रो टेक्नोलॉजी थे, ऑब्वियसली साइंटिस्ट थे तो टेक्नोलॉजी से आज जुड़ेंगे, लेकिन उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी मेक डिफरेंस टू द डिफरेंट द वर्ल्ड, वही इस दुनिया में कुछ परिवर्तन ला सकती है। ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे कितनी ज्यादा रिवोल्यूशन है। एक छोटे से व्यापारी को जिसके पास जीरो पैसा होता है, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस करना, पहले एक सपना होता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की मदद से यूट्यूब, वेबसाइट बना के लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं। और साथ में इसी वजह से हमने अपना यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स, जिसमें हम वेबसाइट बनाना और यूट्यूब बनाना दोनों सिखाते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप सारी डिटेल भी ले सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लेसन दिया हर स्टूडेंट को कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हाउ टू हैंडल फेलियर, क्योंकि सक्सेस तो हर कोई हैंडल कर लेता है मेरे दोस्त। ये कहावत है कि सक्सेस सबको हजम नहीं होती, बट एवरीवन, हर कोई हजम कर लेता है सक्सेस, क्योंकि आपके सराउंडिंग एरिया में जो लोग होते हैं ना, वो हजम कर देते हैं। ऑलवेज दे हैप्पी कि तुम, मैं जानता था तुम बहुत अच्छे बनोगे, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, या फिर तुम्हारे अंदर वो स्पार्क था, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी थी, तुम कुछ करना चाहते थे, मैं बचपन से जानता था तुम करते। दैट टाइम यू फील हैप्पी कि थैंक यू यार, मेरे आसपास के लोग कितनी प्रशंसा करते हैं मेरी, तभी तुम आज सक्सेस हुए। लेकिन एज अ ऑपोजिट, व्हेन यू बिकम अ फेलियर, दैट टाइम कोई आपकी हेल्प नहीं करता। ऑलवेज लोग पिनिंग कि ये तो ऐसा ही था, ये तो नालायक स्टूडेंट था ही पहले से, ये कोई अचीव थोड़ी कर पाएगा, अरे हम सब जानते थे ये तो और अपने बाप का नाम डुबाएगा। तो दैट टाइम ऑलवेज लोग टॉक टू अबाउट यू कि लाइक हाँ यार तुम तो ऐसे ही थे। दैट मोमेंट आपको किस तरीके से अपने आप को अचीव करना है, उस फेलियर से बाहर निकलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को हैंडल करना जरूर सीखना होगा। और दोस्तों उन्होंने कई मोटिवेशनल कोट्स ऐसे दिए हैं जो स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हैं। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। और आगे कहा उन्होंने कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। और इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो कई बार आप चैप्टर पढ़ते हैं और आपको लगता है यार ये वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ना यार। हम जो छोड़ चले जाते हैं वही लोग पढ़ के वो टॉपर बन जाते हैं। तो दोस्त इन सब चीजों को नेग्लेक्ट मत करिए। लाइफ में सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस, हर प्रिंसिपल्स आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने उस टॉपर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं बता दूं कि सभी कोट्स का मैंने टेक्स्ट फॉर्म पिक्चराइज करके एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है मोटिवेशनल कोट्स बाय महात्मा जी टेक्निकल। जाके उस ऐप को डाउनलोड करिए। बंच ऑफ मोटिवेशनल कोट्स के पोस्ट है वहां पे, जिसे आप अपनी स्टोरी में, स्टेटस में लगा के बार बार मोटिवेट हो सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो वहां पे रिव्यू का ऑप्शन है, जाके आप मुझे रिव्यू लिखिए वहां पे कि आपको वो एप्लीकेशन मोटिवेशनल कोट्स कैसा लगा। वहां जाके रिव्यू करिए। साथ में मैं चाहूंगा कि आपसे मैं 5 स्टार ले पाऊं, तो वो स्टार मुझे मार्किंग जरूर दीजिए। और साथ में जो बच्चे वहां पे रिव्यू करते हैं उनको मैं फ्री में गिव अवे के तौर पे अपनी बुक्स फ्री प्रोवाइड करता हूं। और दोस्तों ये थी बातें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आप पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका मैं रिप्लाई करके एज अ वीडियो बना के आप सबके लिए लेके आता हूं। और ऐसे ही पोस्ट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे पावरफुल मोटिवेशनल पिक्चर्स मैं शेयर करता रहता हूं। तो जल्दी से जाके ज्वाइन करिए और साथ में बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। और अगर आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए हुए फोन नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। और दोस्तों बस जाते जाते आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई सवाल है आप तो वो कमेंट में मुझे लिखिए। जय हिंद,